Don't forget to subscribe and press the bell icon to get notification of all new upload. हेलो। आज हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसा पेन लेकर के आया हूँ जो कि काफ़ी रेयर है। ये बॉल पॉइंट पेन है और स्पेसिफ़िकली ये पेन आपके थोड़ा स्लो राइटिंग के लिए और अच्छी हैंड राइटिंग के लिए आता है। ये देखिए, ये है यूनिबॉल का लेक्नॉक ब्रॉड, मेड इन जापान है ये पेन। जैसे आजकल आप देख भी रहे हैं कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करने हैं, तो जापान हमारा दोस्त है, आप जापान के कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बॉल पॉइंट पेन है, ये देखिए, ये 1 mm की निब में है। तो ये बेसिकली अच्छी हैंड राइटिंग के लिए है पेन। और वैसे आप रेगुलरली भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जब आपको तेज़ी से लिखना हो या साइनिंग वगैरह आपको करनी हो तो आप इस पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम एक कोटेशन इससे लिख करके देखते हैं ये किस तरीके से राइटिंग में हेल्प करता है, अच्छी आती है या रेगुलर बॉल पॉइंट पेन के जैसे स्लिपेज होता है। तो वो रेगुलर बॉल पॉइंट पेन में एक प्रॉब्लम आती है जो कि थोड़ी सी स्लिपेज की होती है, तो बच्चे ग्रिप नहीं बना पाते हैं। लेकिन ये है कि उससे लिखने की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए यूजुअली स्कूल्स में या एग्ज़ाम्स के अंदर बच्चे बॉल पॉइंट पेन से 0.5 mm के 0.7 mm के पेन से लिखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको राइटिंग अपनी अच्छी करनी है तो बेहतर ये है कि आप फाउंटेन पेन से लिखें, क्योंकि फाउंटेन पेन जो कंट्रोल आपको देता है आपके हाथ में, वो कभी भी बॉल पॉइंट पेन से या आपके जेल पेन से या रोलर पेन से आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। ये मेरी कोटेशंस की बुक है, छोटी हैंडमेड पेपर है ये कुछ पुराने कोटेशंस हैं। अब आप देखें, ये मैंने फाउंटेन पेन से लिखे थे, इंक वाले, तो इनके अंदर ये थोड़ी सी फाउंटेन पेन में प्रॉब्लम आती है। हालांकि ये हैंडमेड पेपर है, लेकिन हैंडमेड पेपर होने के बावजूद भी ये शायदन 90 GSM का या 75 GSM का पेपर है ये। तो इतना ब्रॉड पेपर नहीं है, इतना डेंस नहीं है, तो थोड़ा सा पीछे रिफ्लेक्शन जाता है। तो चलिए हम यूनिबॉल के 1 mm लेक्नॉक ब्रॉड पेन से राइटिंग देखते हैं किस तरह की आती है। तो हम एक कोटेशन लिखेंगे। पेन बढ़िया है, पेन वाकई में अच्छा है। जो रेगुलर बॉल पेन होते हैं उनके जैसे स्लिप नहीं हो रहा है। ये कोटेशन है जैसा कि हिंदी में काल करे सो आज कर, आज करे सो अब है, उसके जैसा ये एक इंग्लिश का कोटेशन है। Yesterday is gone, tomorrow has yet to come. Then we have only today. W चलिए हम कैलीग्राफी में बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बॉल पॉइंट पेन से कैलीग्राफी का इफ़ेक्ट कैसा आता है। ठीक है, अच्छा है पेन।
दोबारा से ट्राई करते हैं। बिगिन लिखना है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी स्पेस कम बची है तो हम रेगुलर राइटिंग में ही इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कोटेशन है, येस्टरडे इज़ गॉन, टुमारो हैज़ येट टू कम, वी हैव ओनली टुडे, लेट अस बिगिन। ओके, अब आप 2-3 जगह इसमें देखेंगे, क्योंकि मेरी फाउंटेन पेन से लिखने की आदत है तो मैं पेन थोड़ा एंगल पे पकड़ता हूँ। बॉल पॉइंट पेन के अंदर आपको जितना ज़्यादा हो सके वर्टिकल रखने की ज़रूरत है। जैसे आप इन पॉइंट्स पर देखेंगे तो कुछ जगह पर इंक थोड़ी सी मिस हुई है मेरे से, तो वो असल में पेन के ओरिएंटेशन की वजह से है। मुझे इस तरह से लिखने की आदत है। यूजुअली मैं ऑब्लिक पेन से लिखता हूँ, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये ऑब्लिक पेन होता है, तो ये डिप पेन होता है। इसको फैट बेस इंक के अंदर डिप किया जाता है, कई बार वाटर बेस इंक में भी करते हैं। तो ये यूजुअली मेरी आदत क्या इससे लिखने की पड़ी हुई है, तो हाथ थोड़ा सा मैं टेढ़ा रख करके चलाता हूँ। पर जिन लोगों की आदत बॉल पेन से लिखने की है, मेरे ख्याल से किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत अच्छा पेन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब मैंने ख़रीदा था तब ये शायद 60 रुपीज़ के आसपास का था। अब मुझे मालूम नहीं है, ये करीब साल भर या 1.5 साल पुराना पेन है, तो अब कितने का आ रहा होगा। पर मैंने कल कुछ अच्छे बॉल पेन और मंगवाए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको उनका भी एक रिव्यू मैं करके दिखाऊँ। तो ये कोटेशन हम एक बार दोबारा याद करते हैं। ये लाइफ का बहुत अच्छा लेसन है कि येस्टरडे इज़ गॉन, कल हमारा जा चुका है। टुमारो हैज़ येट टू कम, आने वाला कल अभी आया नहीं है। वी हैव ओनली टुडे, हमारे पास में सिर्फ आज है। लेट अस बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद।